दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और संधि की क्लास चल रही थी हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, अपने टॉपिक चल रहा था संधि। तो संधि के अंदर जो अपने आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुण संधि की परिभाषा देखना चाहें। गुण संधि की परिभाषा, तो संधि के अंदर ए और आ का योग ए आ का योग है वो ई ऑब्लिक ई, उसके बाद ऊ ऑब्लिक ऊ, ऋषि के साथ होता है, री के साथ होता है, साथ होता है, तो क्रम से ए ओ और अर में बदल जाते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखनी चाहे तो परिभाषा के अंदर होगा कि ए आ का योग, ए और आ का योग अगर ई हर्षव ई और दीर्घ ई, हर्षव ऊ और दीर्घ ऊ तथा री के साथ होता है तो क्रमशः ए ओ और अर में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते कहते हैं अपने, तो उसे किस नाम से जानते हैं, उसे गुण संधि के नाम से जानते हैं। किस प्रकार पलटेंगे, जैसे ए ओब्लिक आ का योग जब ई ओब्लिक दीर्घ ई के साथ होता है तो बनता है ए, और अगर इसकी मात्रा मिलेगी तो इस प्रकार मिल जाएगी अपने को। उसके बाद ए ओब्लिक आ का योग अगर हर्षव ऊ और दीर्घ ऊ के साथ होता है, हर्षव ऊ और ये दीर्घ ऊ के साथ होता है तो ये ओ में बदल जाते हैं और ओ की मात्रा अपने को इस प्रकार से मिल जाती है। और अगर ए और आ का योग री के साथ करवाते हैं, ए ओब्लिक आ का योग री के साथ होता है तो ये अर में बदल जाता है, अर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अर में बदल जाता है। और अर की जो मात्रा होती है वो इस प्रकार से होती है, जो ऊपर आधा रह होता है ना ऊपर वाला, वो इस प्रकार से होती है, तो ये इसमें बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, इस तरीके से बदल जाता है। तो इसके अंदर ये कंडीशन लागू होगी। इसकी परिभाषा को एक बार देखना चाहें तो ए आ का योग साधारणतः ए और आ का योग अगर हर्षव ई या दीर्घ ई के साथ होता है या हर्षव ऊ और दीर्घ ऊ के साथ होता है तथा री के साथ होता है तो क्रम से ये किस में बदलते हैं, तो क्रम से ये बदलते हैं ए ओ और अर में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, ए ओ और अर में बदल जाते हैं। और ये किस प्रकार से बदलते हैं, तो ये ए ओ और अर में इस तरीके से बदल जाते हैं। ए आ का योग जब ई ओब्लिक ई के साथ होता है, हर्षव ई और दीर्घ ई के साथ होता है तो ए में बदलते हैं। ए आ का योग जब हर्षव ऊ और दीर्घ ऊ के साथ होता है तो ये ओ में बदलता है। और जब ए आ का योग री के साथ होता है तो ये अर में बदल जाता है। किस में बदल जाते हैं, ये अर में बदल जाते हैं। और ये बदलने की जो प्रक्रिया है इसे ही अपने गुण संधि के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं, गुण संधि के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर योग किसका हो रहा है, तो ए और आ का योग है वो हर्षव ई दीर्घ ई, हर्षव ऊ दीर्घ ऊ और री के साथ हो रहा है। जब ए आ है वो ई के साथ मिल रहे हैं, हर्षव ई और दीर्घ ई के साथ मिल रहे हैं, तब तो ए का निर्माण हो रहा है। और जब ए आ है वो हर्षव ऊ और दीर्घ ऊ के साथ मिल रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है, तो ओ का निर्माण हो रहा है। और जब ए आ है वो री के साथ मिल रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है, तो अर का निर्माण हो रहा है। इसके अगर उदाहरण देखना चाहे तो उदाहरण हो जाएगा रमेश। एक तो उदाहरण हो जाएगा रमेश, गणेश भी इसका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद राकेश भी इसका उदाहरण हो जाएगा।
इसके बाद उदाहरण क्या हो जाएगा, कमलेश भी इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर यथेष्टा हो जाएगा, यथेष्टा। अब इनको करते हैं इनका संधि विच्छेद। तो पहले तो ये देखना है कि रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रम तो हो नहीं सकता क्योंकि ए मिलेगा नहीं, फिर तो इसका होगा रमा धन ईस। क्या हो जाएगा, रमा धन ईस हो जाएगा। जब इस स से पहले ये आती है तो वो दीर्घ ई आती है, पीछे पढ़ के हैं आपने, तो ये दीर्घ आएगी। फिर इसमें आएगा गण धन ईस, और इसके अंदर राका धन ईस। इसके अंदर क्या होगा, राका धन ईस हो जाएगा। और इसके अंदर कमल नहीं आएगा क्योंकि कमल से फिर अगर कमल से निकालेंगे तो आगे निकलेगा नहीं, तो इसका होगा कमला धन ईस। क्या होगा, कमला धन ईस इसका हो जाएगा। फिर यथ धन इष्टा, यथ लिखा नहीं जाएगा तो उसकी जगह लिखा जाएगा यथा। जब यथा लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा यथा धन इष्टा। ये जितने भी उदाहरण देखे हैं इनमें सिर्फ ये यथा धनिष्ठा है, इसके अंदर ई है वो हर्षव ई आ रही है और सभी के अंदर दीर्घ ई आ रही है। ये देखो इसके अंदर भी दीर्घ ई है, इसके अंदर भी दीर्घ ई है, और इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे तो ये दीर्घ ई है और इसके अंदर भी ये हर्षव ई आ रही है। ओनली और ओनली इसके अंदर यथेष्टा के अंदर है वो आ रही है हर्षव ई, और बाकी के अंदर दीर्घ ई आ रही है। तो अब इसको आगे करेंगे, जैसे रमेश का कर लेते हैं उसी प्रकार से गणेश का भी हो जाएगा, राकेश का भी हो जाएगा, कमलेश का भी हो जाएगा। फिर करेंगे यथेष्टा का। तो जब रमा धन ईस है तो इसमें से अपने संधि विच्छेद दोबारा करेंगे, अलग निकाल के देखेंगे भी अपना संधि विच्छेद सही है क्या। तो इसके अंदर देखेंगे तो मैं के जो आगे मात्रा है आ की, तो ये आ इससे निकल जाएगा और उसके बाद इधर से ई ले लेंगे और से है वो वैसे कि वैसे शेष रह जाएगा। और ई और आ मिलके किसका निर्माण कर रहे थे, ई और आ मिलके किसका निर्माण कर रहे थे, तो ए का निर्माण कर रहे थे। किसका निर्माण कर रहे थे, ए का निर्माण कर रहे थे। अब जब इसको दोबारा लिखेंगे तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, जब इसको दोबारा लिखेंगे तो ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा ये, और फिर ए इसके साथ जाएगा, ये हलंत है यहाँ पे, ये यहाँ पे हलंत है। तो जब ए इसके साथ जाएगा तो यहाँ अपनी मात्रा दे देगा, यहाँ अपनी मात्रा दे देगा। इसके बाद इधर अपने को ये ई वाला तो इतना तो सिस्टम अभी ऐड हो गया है इसके अंदर, तो आगे क्या है शेष है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, इसी प्रकार से गणेश हो जाएगा, इसी प्रकार से राकेश हो जाएगा, और इसी प्रकार से कमलेश हो जाएगा। कमला धनीश का कमलेश बन जाएगा। अब ये देखते हैं यथेष्टा। तो यथेष्टा में से अगर निकालना चाहे तो ये बच जाएगा यथ, इधर आ प्राप्त हो जाएगा अपने को। जब इधर आ प्राप्त हो जाएगा तो इधर ई प्राप्त हो रही है, और बाद में ये वैसे का वैसे लिख देंगे, जैसा है वैसा का वैसा। और ये मिलके किसका निर्माण कर देंगे, तो ये और ये मिलके है वो ए का ही निर्माण करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये जो सारे के सारे उदाहरण करवाए हैं ये किसके उदाहरण हैं, तो ये उदाहरण हैं ए ओब्लिक आ का योग जब ई हर्षवी और दीर्घ ई के साथ होता है तो निर्माण किसका होता है, तो दीर्घ ई का निर्माण होता है। तो ये उदाहरण है, ये इसके सारे उदाहरण हैं, इसके उदाहरण ये इस प्रकार से हो जाएंगे। जैसे यथेष्टा बन जाएगा, कमला धनीश का कमलेश बन जाएगा, यथा धनिष्ठा का यथेष्टा बन जाएगा, रमा धनीश का रमेश बन जाएगा, गण धनीश का गणेश बन जाएगा, राका धनीश का राकेश बन जाएगा। तो
अगर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रमेश का संधि विच्छेद होगा, तो वहां पे रमा धन ईस दिया होगा और ई भी कौन सी होगी, तो दीर्घ ई होगी, वो अपना सही आंसर होगा। उसके बाद अगर गणेश का भी पूछ लिया जाता है कि गणेश का संधि विच्छेद होगा, तो गणेश का गण धन ईस होगा और ई कौन सी होगी, तो ई दीर्घ ई होगी, हर्षव नहीं होगी, दीर्घ ई होगी, वो अपना राइट आंसर होगा। उसके बाद राकेश का पूछा जाता है तो राक का धन ईस होगा, नहीं होगा, क्योंकि राक नहीं होगा, यहाँ पे राक का धन ईस होगा, तो ये नहीं होगा, राक का धन ईस होगा और ई भी कौन सी होगी, ई भी दीर्घ आएगी। फिर कमलेश का अगर पूछा जाता है तो कमलेश का संधि विच्छेद होगा कमला धन ईस, क्या होगा, कमला धन ईस है वो कमलेश का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद यथेष्टा का पूछा जाता है तो यथेष्टा का जो संधि विच्छेद होता है वो यथा बनेगा। सद आता है जैसे, तो सद को सदा लिखा जाता है, सद को क्या लिखा जाता है, सदा लिखा जाता है। जैसे हो जाएगा सदाचार, सदाचार, ये इसका उदाहरण नहीं है, परंतु सद की जगह सदा लिखने के कारण इसको बताना पड़ रहा है, क्योंकि सद की जगह सदा लिखने के कारण इसको बता रहा हूं, और ये ध्यान कर लेना, ये इसका उदाहरण नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एक तो सदा लिख सकते हैं, या फिर अगर सद लिख के देखें, सद धन आचार और सदा धन आचार, तो इसके अंदर ये राइट होगा, न कि ये राइट होगा, इसके अंदर ये नहीं होगा, सदा धन आचार होगा। इसके अंदर क्या होगा, अगर सदाचार का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो सदा धन आचार होगा, सद धन आचार नहीं होगा। क्या होगा, सदा धन आचार होगा, और दोनों तरफ आ प्राप्त हो रहे हैं, फिर आ किसका निर्माण कर देंगे, तो आ और आ, फिर आ का निर्माण करेंगे, दोनों तरफ आ प्राप्त हो रहे हैं, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो ये जो अपने दीर्घ स्वर संधि करके आए हैं उसका उदाहरण होगा। किसका उदाहरण है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और अपने कौन सी संधि कर रहे हैं, अभी अपने कर रहे हैं गुण स्वर संधि। कौन सी संधि कर रहे हैं, गुण स्वर संधि कर रहे हैं। कुछ शब्द है वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे, जैसे मह अगर आता है तो उसकी जगह महा लिखा जाएगा। तथ आता है तो तथ की जगह तथा लिखा जाएगा। अगर सद प्राप्त होता है कहीं पे तो सद की जगह सदा लिखा जाएगा। अगर मह कहीं पे प्राप्त होता है तो मह की जगह महा लिखा जाएगा। तथ कहाँ पे मिलता है, किसी जगह अपने को संधि विच्छेद करने के बाद, तो वो तथा लिखा जाएगा। अगर सद कहीं पे मिलता है तो वो सदा लिखा जाएगा। एक आ जाएगा यथ। अगर यथ कहीं पे मिलता है तो उसको यथ नहीं लिखा जाएगा, उसको यथा लिखा जाएगा। यथ नहीं लिखा जाएगा, वो जो यथेष्टा वाला करके आए थे ना अपने, उसके अंदर यथा ही लिखा था, न कि यथ लिखा था, क्योंकि यथेष्टा इसी का उदाहरण था, तो वहां पे अपने यथा लिखा था, न कि यथ लिखा था। जब सदाचार का किया था तो सदा लिखा था, न कि सद लिखा था। तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे। अगर ये चार शब्द कहीं पे प्राप्त होते हैं तो इनको इस शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये नोट कर लेना, क्योंकि मह की जगह महा लिखा जाता है। तथ कहीं पे आता है तो उसकी जगह तथा लिखा जाता है। जब सद कहीं पे अपने को प्राप्त होता है संधि विच्छेद करने पे तो वहां पे सदा लिखा जाता है। जब यथ कहीं पे मिलता है तो यथ की जगह यथा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, यथ की जगह यथा लिखा जाता है। ये क्या है, ये इन शब्दों के शुद्ध रूप है। ये इन शब्दों के शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है। ये क्या है, ये इन शब्दों के शुद्ध रूप है। ये जो सारे के सारे दिए हुए हैं ना, चारों के चारों, ये इन शब्दों के शुद्ध रूप है। ये ध्यान कर लेना। अगर पूछा जाता है कि सदाचार होगा, क्या होगा, सद धनाचार नहीं होगा, सदा धनाचार होगा। यदि तथैव पूछा जाता है तो तथा धनीव होगा, तथ धन ईव नहीं होगा, तथा धनीव होगा। यथेष्टा पूछा जाता है तो यथा धनिष्ठा होगा। महर्षि पूछा जाता है तो मह धन ऋषि नहीं होगा, महाधन ऋषि होगा, महर्षि। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे
ए प्लस आ के साथ ई का योग करने पे ओ का निर्माण होता। ए प्लस आ के साथ ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का जब योग होता है तो किसका निर्माण होता है? तो ओ का निर्माण होता है। तो उसके उदाहरण देखते हैं। किसके उदाहरण देखेंगे? अब ए प्लस आ के साथ, ए ओब्लिक आ के साथ ह्रस्व ऊ ओब्लिक दीर्घ ऊ बराबर ओ बनता है। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। इसके अंदर मात्रा किस प्रकार से प्राप्त होगी? इस प्रकार से अपने को मात्रा प्राप्त होगी। एक तो आ जाएगा नवोड्डा, नवोड्डा। एक तो आएगा पदोन्नत, नवोड्डा आ जाएगा, पदोन्नत आ जाएगा। जब इसका होगा नव धन उडा, उडा के अंदर ऊ वाले में देख के आए थे। तो उडा जब शब्द आता है तो उसके अंदर दीर्घ ऊ आता है, न कि ह्रस्व ऊ आता है। तो ये अपने दीर्घ ऊ लगा दिया है। और नव है वो कोई स्त्रीलिंग नहीं है, ना ही किसी का पर्यायवाची है। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ से अपने को क्या प्राप्त होगा? इसको अगर करना चाहें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। फ के नीचे हलंत आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से अपने को ए प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर से ऊ को बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद डा का डा लिख देते हैं वैसे के वैसे। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये किसका निर्माण कर देंगे? तो ये ओ का निर्माण कर देंगे। तो फिर अब जब इसको लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये इसके अंदर मिल जाएगा तो ये पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये ऐसे के ऐसे बन जाएगा नवोड्डा। क्या बन जाएगा? नवोड्डा। तो पद धन उन्नत, इसका क्या बन जाएगा? पदोन्नत का पद धन उन्नत बनेगा। पद से उन्नति किया हुआ उसको क्या बोलते हैं? पदोन्नत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पदोन्नत बोलते हैं। तो इसका बनेगा पद धन उन्नत। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? जब द हलंत हो जाएगा या द अधूरा हो जाएगा तो यहाँ से ए प्राप्त हो जाएगा। और जब इधर से ऊ इसके साथ योग होगा तो जब ऊ का योग होगा तो ए और ऊ मिलके किसका निर्माण कर देंगे? ए और ऊ मिलके ओ का निर्माण कर देंगे। और फिर यही शब्द अपने को प्राप्त हो जाएगा पदोन्नत। उसी प्रकार से हो जाएगा प्राप्तोदक, प्राप्तोदक। जब प्राप्तोदक का करेंगे तो प्राप्त धन उदक, इसके अंदर ह्रस्व आएगा न कि दीर्घ आएगा। क्या आएगा इसके अंदर? ह्रस्व आएगा न कि दीर्घ आएगा। फिर वही प्रोसेस चलेगी। तो यहाँ से तय हलंत हो जाएगा, ए अपने को प्राप्त हो जाएगा। इधर से फिर ऊ को निकाल लेंगे। ऊ को निकालने के बाद दक को वैसे का वैसे लिख देंगे। और जब ये दोनों मिलेंगे तो ये ओ का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण करेंगे? ये ओ का निर्माण कर देंगे। और जब शब्द बनेगा तो ये तय है ये पूरा हो जाएगा और ये ओ है वो अपनी मात्रा दे देगा। जब इस अपनी मात्रा मिल जाएगी तो ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा। प्राप्त तो पहले लिखा ही जा रहा है इतना। तो ये ओ की मात्रा मिल जाएगी यहाँ से इतनी, और दक इधर बचा हुआ है अपने पास। तो ये इस प्रकार से प्राप्तोदक बन जाएगा। तो नवोड्डा का अगर संधि विच्छेद पूछा जाता है तो नवोड्डा का संधि विच्छेद हो जाएगा नव धन उडा। क्या हो जाएगा? नव धन उडा है वो नवोड्डा का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर पदोन्नत का पूछा जाता है तो पद धन उन्नत होगा। क्या होगा? पद धन उन्नत होगा। तो उसका पदोन्नत का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? पद धन उन्नत। इसके बाद प्राप्तोदक का पूछा जाता है तो प्राप्त धन उदक होता है। क्या होता है? प्राप्त धन उदक होता है। उसी प्रकार से गंगोदक का पूछा जाए, गंगोदक, तो जाहिर सी बात है संधि विच्छेद तो यहां से होगा। तो गंगा धन उदक, गंगा धन उदक। तो गंगा धन उदक, गंगा क्या है? तो गंगा है वो स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि नदियों के लिए प्रयुक्त होता है, नदी का नाम है। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा? तो इसमें ये गय हलंत हो जाएगा। इधर से अपने को आ प्राप्त हो जाएगा और इधर से ऊ
और दक का दक लिखा जाएगा। ए और आ और ऊ मिलके ओ का निर्माण कर देंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, गंगोदक। क्या बन जाएगा, ये गंगोदक शब्द बन जाएगा। गंगोदक का अगर संधि विच्छेद पूछा जाता है तो गंग धन उदक नहीं होगा, गंगा धन उदक होगा। क्या होगा, गंगा धन उदक होगा, गंग धन उदक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, गंग धन उदक नहीं होगा, गंगा धन उदक होगा। और गंगा क्या है, तो गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। कौन सी है, गंगा है जो भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो ये उदाहरण किसके थे, तो ये इसके उदाहरण थे। इसके बाद अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो इसका संधि विच्छेद कहाँ से हुआ, तो इसका संधि विच्छेद यहाँ से होगा। जहाँ पे ओ की मात्रा प्राप्त हो रही है वहाँ से संधि विच्छेद होगा। तो जब इसका संधि विच्छेद होगा तो इधर तो बचेगा अतिशय। क्या बच जाएगा, अतिशय धन उक्ति। क्या बच जाएगा, अतिशय धन उक्ति। अब इसको आगे करते हैं तो आगे ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये है वो भी हलंत हो जाएगा। जब यह हलंत होगा तो अपने को आगे ए प्राप्त हो जाएगा और इधर से ऊ को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद कत्ती आगे वैसा का वैसा बच जाएगा। जब ए और ऊ मिलेंगे तो ये ओ का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण करेंगे, ये ओ का निर्माण करेंगे। फिर अगर इसको सही लिखेंगे दोबारा तो ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा, अतिशय। ये है ये पूरा हो जाएगा, फिर इस पर मात्रा आ जाएगी, फिर कति वैसा का वैसा लिखा जाएगा। तो ये इस प्रकार से अतिशयोक्ति शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अतिशयोक्ति शब्द बन जाएगा। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यही है, जहाँ पे अपने को ओ की मात्रा प्राप्त हो रही है ना, जहाँ पर अपने को ओ की मात्रा प्राप्त हो रही है संधि विच्छेद वहाँ से होगा। उसी के नीचे प्लस का निशान लगा दो, उसी के नीचे प्लस का निशान लगा दो और शब्द को दो भागों में तोड़ दो। अतिशयोक्ति में ओ की मात्रा यहाँ मिल रही है तो यहाँ से इसको तोड़ दो। ये तो ई की मात्रा है, ये भी ई की मात्रा है, परंतु ये ओ की मात्रा है तो संधि विच्छेद यहाँ से होगा। यहाँ से तोड़ दो, तोड़ के उसको अलग अलग कर लो। आगे क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ तो ए और ऊ प्राप्त हो रहे हैं, ए और ऊ प्राप्त हो रहे हैं। तो ए ऊ के योग से क्या बनता है, तो ए और ऊ का योग जब होता है तो ओ का निर्माण होता है, तो ओ की मात्रा आ रही है और इसको वैसे के वैसे लिख दो। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा अतिशयोक्ति। क्या बन जाएगा, अतिशयोक्ति। इस शब्द का अतिशयोक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा तो अतिशयोक्ति शब्द का संधि विच्छेद है वो ये हो जाएगा, अतिशय धन उक्ति। क्या हो जाएगा, अतिशय धन उक्ति। जो आंसर में दिया होगा वो अपना राइट आंसर होगा, अतिशय धन उक्ति। क्या, अतिशय धन उक्ति। इसके बाद अगर आगे देखना चाहें तो ए आपके साथ, जब ए ओब्लिक आ के साथ किसका योग हो रहा था, तो री का योग हो रहा था। जब री का योग हो रहा तो निर्माण किसका हो रहा था, तो निर्माण अर का हो रहा था। और अर की मात्रा किस प्रकार से थी, तो अर की मात्रा इस प्रकार से थी। किस प्रकार से थी, इस प्रकार से अर की मात्रा थी। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण। इसके अगर उदाहरण देखना चाहें तो मह महाधन ऋषि, ऋषि, इसमें क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि। तो इसके अंदर महा में से जब ये निकालेंगे तो ये शब्द क्या बनेगा, महर्षि बनेगा शब्द। तो इसके अंदर से जब इसको निकालेंगे तो है ये हलंत हो जाएगा और इधर अपने को आ प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इधर री अपने को प्राप्त हो रहा है। री जब अपने को इधर प्राप्त हो रहा है तो उधर ये अपने जस्ट जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाएगा। और ये मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, तो ये अर का निर्माण कर रहे हैं। और अर कैसे लिखा जाएगा, तो अर इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये महर्षि, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो महर्षि शब्द शुद्ध तो ये होता है। तो महर्षि का संधि विच्छेद होता है। अगर पूछा जाता है कि महर्षि का संधि विच्छेद होता है तो महाधन ऋषि होता है। क्या होता है, महाधन ऋषि होता है। क्या होता है, महाधन ऋषि है वो महर्षि का संधि विच्छेद होता है। और संधि विच्छेद अगर करेंगे तो वो इस प्रकार से होगा। किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। अब आ जाता है जैसे सप्त धन ऋषि,
अगर ये शब्द मिल जाता है तो इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तय को हलंत कर देंगे, इसके बाद इससे ए निकल जाएगा। ए निकलने के बाद आगे अपने को री प्राप्त हो रहा है। जब री प्राप्त हो रहा है तो आगे वाले को वैसे कि वैसे लिख देंगे। जब आगे वाले को वैसे कि वैसे लिख देंगे ये, परंतु ये अर का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा? अर का। और अर किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इस प्रकार से अर लिखा जाता है। तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, सप्त धन ऋषि। तो सप्त धन ऋषि का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सप्त धन ऋषि। सप्त ऋषि का ये इस प्रकार से हो जाएगा। ऋषि का संधि विच्छेद किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो सप्त धन ऋषि होगा। और सप्त ऋषि शुद्ध शब्द है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो सप्त ऋषि शुद्ध शब्द तो इस प्रकार से लिखा जाएगा और महर्षि शुद्ध शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा। किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा। और जहाँ पीछे मैं करवा के आया कि मैं कहीं पर भी मैं शब्द मिलेगा तो वो माँ लिखा जाएगा, तो वो माँ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ये इसका शुद्ध रूप है। क्या है? ये मह का शुद्ध रूप है, वो महा है। मह नहीं लिखा जाता शुद्ध रूप के अंदर महा लिखा जाता है। तथ नहीं लिखा जाता शुद्ध रूप के अंदर तथा लिखा जाता है। सद नहीं लिखा जाता शुद्ध रूप के अंदर सदा लिखा जाता है। तो ये शुद्ध रूप है, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। उत्मरण। तो इसके अंदर संधि विच्छेद कहां से होगा? इसके अंदर संधि विच्छेद कहां से होगा? इसमें तो कहीं पे प्राप्ति नहीं हो रहा, परंतु हो रहा है इसके अंदर संधि विच्छेद। ये अधूरा वर्ण है, अधूरा वर्ण आगे वाले के ऊपर जाता है, तो इसके अंदर संधि विच्छेद यहां से होगा। तो इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा, उत्तम धन ऋण। उत्तम धन ऋण, ये इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और जब इसमें से इसको आगे करेंगे तो इसको आगे करेंगे तो ये इस प्रकार से हलंत हो जाएगा। आगे ए प्राप्त हो जाएगा अपने को। ए प्राप्त होने के बाद इधर से री ले लेंगे, री को बाहर निकाल लेंगे। री को बाहर निकालने के बाद अण का अण वैसा को वैसा लिखा जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? ये उत्तमरण बन जाएगा। ये अर का निर्माण कर देंगे। और अर किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो अर इस प्रकार से लिखा जाएगा। जब अधूरा रह किसी के ऊपर लिखा जाता है तो वो आगे वाले वर्ण के ऊपर जाता है, ये ध्यान कर लेना। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, उत्तमरण। और यही शब्द अपने को दिया हुआ है, उत्तमरण ही दिया हुआ है। क्या शब्द दिया हुआ है? यही उत्तमरण शब्द अपने को दिया हुआ है और यही उत्तमरण शब्द इधर प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब अपना संधि विच्छेद है वो सही है। तो उत्तमरण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत्तम धन ऋण होता है। क्या होता है? उत्तम धन ऋण होता है, वो उत्तमरण का संधि विच्छेद होता है। क्या होता है? उत्तम धन ऋण है वो उत्तमरण का संधि विच्छेद होता है। इसके बाद अगर आगे देखना चाहें तो आगे के उदाहरण भी इसी तरीके से होंगे। जितने भी उदाहरण मिलेंगे जिनमें अधूरा रह प्राप्त हो रहा है वो उदाहरण इसके होंगे, तो वो उसी प्रकार से वर्षतु, ये वर्षतु शब्द है वो इस प्रकार से है। जब यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे तो इधर तो वर्ष बच जाएगा और इधर ऋतु बच जाएगा। इधर अपने को ऋतु प्राप्त हो जाएगा। और जब इस स में से ए को निकालेंगे तो ए इधर आ जाएगा और इधर री को प्राप्त करेंगे इस तरफ, तो ये री आ जाएगी। उसके बाद तू वैसा का वैसा लिखा जाएगा। और ये दोनों मिलके किसका निर्माण कर देंगे? तो ये अर का निर्माण कर देंगे। यही कंडीशन बन रही है। ए प्लस आ में से कोई सा प्राप्त होना है तो अपने को ए प्राप्त हो रहा है, ए यहाँ प्राप्त हो रहा है। आगे री का योग हो रहा है तो री का योग यहाँ हो रहा है, तो शब्द अर बन रहा है। तो अर बन रहा है तो अर इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये शब्द किस प्रकार से बन जाएगा? तो ये शब्द है वो इस प्रकार से बन जाएगा, वर्षतु। ये क्या बन जाएगा? ये वर्षतु शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वर्षतु शब्द बन जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण थे जो इम्पोर्टेंट थे, वो तो मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद जैसे ए प्लस ई और ई के उदाहरण, अगर कोई और उदाहरण मिले या आपके पास कोई बुक है तो उसमें से करके देखना। और अगर कोई उदाहरण नहीं आए तो कमेंट के अंदर उस उदाहरण को लिख देना और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो आज थी अपनी गुण संधि। गुण संधि के अंदर 3 ही योग होते हैं। कितने योग होते हैं? ए प्लस आ का योग जब ए और आ का योग
ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ होता है तो किसका निर्माण होता है, तो ए का निर्माण होता है। जब ए और आ का योग ह्रस्व उ ओब्लिक दीर्घ उ दोनों में से किसी के साथ होता है तो निर्माण किसका होता है, तो निर्माण होता है ओ का। जब ए और आ का योग है वो री के साथ होता है, री के साथ होता है तो निर्माण किसका होता है, तो अर का निर्माण होता है। और अर की मात्रा किस प्रकार से होती है, तो ये इस प्रकार से होती है। और इसकी मात्रा किस प्रकार से होती है, तो इसकी मात्रा इस प्रकार से होगी। और इसकी मात्रा किस प्रकार से होगी, ए की, तो इसकी इस प्रकार से होगी। तो आज की क्लास में इतना ही था, ये इतना करवाया और इनके उदाहरण समझाए। जैसे ई ए प्लस आ, ए ओब्लिक आ का योग जब ई ओब्लिक ई के साथ होता है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ होता है तो ए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। और एक इस प्रकार से ए लिखा जाता है, उसके अंदर जब मात्रा जाती है तो इस प्रकार से आती है। किस प्रकार से, इस प्रकार से मात्रा लिखी जाती है। उसके बाद ए ओब्लिक आ का जो योग होता है वो मित्रता होती है, वो अगर ह्रस्व उ और दीर्घ उ के साथ होती है तो ओ का निर्माण करती है। किसका निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है। ओ इस प्रकार से लिखा जाता है। जब ए ओब्लिक आ का योग री के साथ होता है तो री के साथ होता है तो अर का निर्माण होता है। और अर इस प्रकार से लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से अर लिखा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही था। और अगर इस प्रकार के नियम और इस प्रकार इस हिसाब से संधि हो रही है, तो अगर इस प्रकार से संधि हो रही है तो वो संधि कौन सी क्या होती है, तो वो गुण संधि होती है। कौन सी संधि के नियम है ये गुण संधि के नियम है। ये नियम कौन सी संधि के हैं, तो ये गुण संधि के नियम है। आज की क्लास में अपनी गुण संधि को स्टार्ट किया था। दीर्घ स्वर संधि पहले कंप्लीट कर ली थी, 2 नंबर पे थी गुण संधि, तो आज अपने गुण संधि को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आएगी अपनी वर्धी संधि, उसके बाद यण संधि और उसके बाद आयादी संधि। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि जब भी आगे की क्लासें आएंगी तो उसकी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। और जो भी विद्यार्थी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो उस विद्यार्थी तक ये क्लास जरूर पहुंचाए। बस जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचा देना। धन्यवाद। जय हिंद।